नमस्ते। इस वीडियो में मैं गुग्गा नौमी की कथा लेकर आई हूँ। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें सांपों के देवता भी माना जाता है। मेरे धार्मिक सोच विचार चैनल पर आपका स्वागत है और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नई वीडियो मिल सके। तो आइए जानते हैं गोगा जी के बारे में। सांपों के देवता गोगा जी महाराज के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहरवीर गोगा राणा और गोगा देव महाराज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक एक शहर है। यहाँ भादों की नवमी को गोगा जी महाराज का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात के रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। हिंदू इन्हें गोगा महाराज के नाम से पूजते हैं और मुसलमान गोगा पीर के नाम से। ये मुसलमानों के 5 पीरों में से एक पीर है। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ था। सिंधवीर गोगावीर के जन्म स्थान के चोरू जिले में दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है। यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर की पत्नी वाशर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी में हुआ। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से पुकारते हैं। गोगा जी को नाग देवता का भी अवतार माना जाता है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पे है। उनके जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है और वहां पर गोगा जी के घोड़े पर सवार मूर्ति भी है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते आते हैं। जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर सांप निकल जाए तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा देते हैं, जिससे सर्प बिना हानि पहुंचाए वापिस चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सर्प नहीं काटता। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेड़ी स्थित गोगा जी का समाधि स्थान जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। यहाँ एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के दूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने गोगा जी के जीवन को शौर्य, धर्म पराक्रम व उच्च जीवन आदर्श का प्रतीक माना है। गोगा नवमी पूजन। गोगा नवमी में पूजन इस विधि से करें कि स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर गीली मिट्टी से गोगा जी की मूर्ति बनाएं। गोगा जी महाराज को रोली, चावल, वस्त्र अर्पित करके भोग लगाएं। खीर और चूरमा का भी भोग लगाएं। सभी चीजें घर पर बनाएं। गोगा नवमी के दिन घोड़े की पूजा का भी विशेष महत्व है और गोगा जी महाराज के घोड़े को दाल का भी भोग लगाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन जो राखियां बहनें अपने भाई को बांधती हैं, उन्हें गोगा नवमी के दिन गोगा जी महाराज को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग गोगा जी महाराज की पूजा विधि विधान से करते हैं, उनकी सांपों से रक्षा होती है। वीर गोगा जी महाराज की कथा। कहा जाता है कि राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां वाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गोगा जी के पिता मारू देश के राजा थे और उनकी मां वाछल गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन गोरखनाथ वाछल के राज्य में गए। जब रानी को पता चला, वह बहुत खुश हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है,
तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी उस योगी का भिक्षा पात्र नहीं भरता। तब रानी गोरखनाथ ने शिष्य की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गई, तो उसने क्षमा याचना की कि गुहार लगाई और संतान न होने का दुख बताती है। तब भिक्षुक ने रानी से अपने गुरु से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुन रानी अगली ही सुबह गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने के लिए तैयार होने लगती है। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। तभी उनकी बहन काशला वहां पर पहुंची और सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है, तो गुरु गोरखनाथ जी तो पहले से ही सारी बात जानते थे। उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया और आशीर्वाद दिया उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। कुछ समय बाद रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और उस बालक का नाम गोगा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से होना तय हुआ, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा जी से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गोगा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं कि राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा, यदि वह गोगा मंत्र का जाप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गोगा मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार पुत्री का विवाह गोगा जी से करवाते हैं। बोलिए गोगा महाराज की जय। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।